वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल अपना साई वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन या मैकेनिज्म SN1 और SN2 रिएक्शन को जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़िएगा तो उसमें दो रिएक्शन होता है। एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो SN1 रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। चलिए स्टेप 1 जानते हैं। स्टेप 1 होता क्या है। स्टेप वन में ये क्या करता है, आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, आयोनाइजेशन मतलब जो अटैक करेगा वो क्या करेगा, उसका कार्बोकेटायन बनेगा। मान लीजिए ये कार्बन है और इसके साथ क्या है, अल्काइल हैलाइड जुड़े हुए हैं। अल्काइल हैलाइड इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ है। जब इसको हम लोग पोलर प्रोक्रियोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, ये वाला टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो टूट जाएगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और जो पोलर प्रोक्रियोटिक सॉल्वेंट होता है जैसे H2O, ये क्या होता है, इसमें प्लस साइन होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज होता है जो नेगेटिव चार्ज को अपने और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें से इसको तोड़िए। अभी ये देखिए, ये पूरा को हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, R, इसको क्या लिखेंगे, R लिखते हैं। ठीक, इसको R लिखते हैं और C ऐसे है, इसको C ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो अल्काइल, ये क्या होता है, अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कार्बन। इसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो इसका आयनाइजेशन हो गया ना, इस क्या बना, ये कार्बोकेटायन। क्या बना, कार्बोकेटायन। क्या बना, कार्बोकेटायन। और दूसरा में क्या हो रहा है, कौन अलग हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। काहे अलग हो रहा है, जो पोलर प्रोक्रियोटिक है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। देखिए यहाँ पर H2O, मान लीजिए यहाँ पर H2O क्या हो कर लिया है, इसको घेर लिया है। क्या किया है, घेर लिया है। और बोल रहे हैं मैं जाने नहीं दूंगा, उसको जाने नहीं दे रहा। ये दोनों का अच्छा बॉन्डिंग हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। तो यहाँ पर फ्री कौन हो गया, कार्बोकेटायन क्या हो गया, फ्री हो गया। जो स्टेप 1 होता है वो बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत स्लो होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से इस रिएक्शन का रेट पता चलता है। इसमें से कुछ बेसिक टर्म होता है। जो ई होता है ना, ई टर्म क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्ट, SUBTRAT, सब्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्ट। जब ये होता है इसको सब्ट्रैक्ट बोला जाता है। जब इसका हम लोग रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्या होता है कि, और इसका कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, इस सब्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, ये समझ में आया ना। स्टेप 1 क्या हुआ, सबसे पहले आयोनाइजेशन हुआ। क्या हुआ, स्टेप 1 में क्या हो गया, आयोनाइजेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आयोनाइजेशन, सबसे पहले हुआ आयोनाइजेशन। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में जो कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन क्या, यहाँ पर लिख लीजिए, कार्बोकेटायन यहाँ पर क्या है, CH3 CH3 यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस।
आप इसमें क्या करें, अटैकिंग होगा, क्या होगा, अटैकिंग किसका, न्यूक्लियोफिलिक कोई भी पार्टिकल है क्या होगा उसका अटैकिंग होगा। इसका अटैकिंग होगा तो क्या होगा, RNU बनेगा। इस समझ में शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं, इधर जगह नहीं होगा बोल के, इधर मैं इसको पूरी तरह से लिखता हूँ, CH3 CH3 इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिल। तो इस तरह से एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग SN1 रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप 1 में आयोनाइजेशन हुआ और स्टेप 2 में क्या हुआ, अटैकिंग हुआ। क्या हुआ, अटैकिंग हुआ। इसी को बोला जाता है SN1 रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, जो SN1 रिएक्शन है वो आगे से भी, इधर से कार्बन का आगे, ठीक, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटैक करेगा, और एक क्या कर सकता है, इसका पीछे से भी अटैक कर सकता है। इधर चल जाएगा तो पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या दिखता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब ऑप्टिकल एक्टिव जानने के लिए थोड़ा NCERT पढ़िएगा तो वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, वहाँ पर ऐसे अच्छा से दिया हुआ है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी लाइट सोर्स से, मान लीजिए सन यहाँ से पास करते हैं तो लाइट ऐसे जाता है, तो एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोला जाता है, देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन चलिए। अब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइट है, मान लीजिए लाइट है, वो निकल रहा है, लाइट सोर्स से लाइट निकल रहा है। आप एक चीज़ को प्रिज्म रख देते हैं, यहाँ पर प्रिज्म रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा। और एक डिवाइस होता है पोलरीमीटर, ये क्या करता है, कोई भी लाइट को एक ही डायरेक्शन में मोड़ देता है, मान लेते हैं ऐसे मोड़ दिया। अब एक का लगाते हैं प्लेन पोलर लाइट, इसको क्या बोला जाता है, इसको PPL बोला जाता है, प्लेन पोलर लाइट, ठीक ना। ये बस एक ही डायरेक्शन में होता है। आप एक ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइस लगा देंगे तो क्या करेगा, ये लाइट को 2 डायरेक्शन में मोड़ देगा। इसका यहाँ पर जाना चाहिए लेकिन इसको 2 डायरेक्शन में, पॉजिटिव तरफ जाएगा उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट तरफ जाएगा उसको क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी, ठीक ना। क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये समझ में आ गया SN1 रिएक्शन क्या होता है। अब इसमें से जो ये मिक्सर बना होता है ना, जो ये मिक्सर बनता है उसको कहीं कहीं पर देखिएगा, जब पढ़िएगा तो रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, रेजिमिक मिक्सचर। जो मिक्सचर बना ना उसको क्या बोला जाता है, रेजिमिक मिक्सचर। तो SN1 इतना ही जानिए। SN1 में क्या हुआ, सबसे पहले में आयोनाइजेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसमें देखिए कौन सा इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सबसे पहले 3 डिग्री को रिएक्ट करेगा, फिर 1 डिग्री को करेगा, फिर 2 डिग्री को करेगा। अब ये हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग का सेकेंड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बहुत ही आसान है, जस्ट SN1 रिएक्शन की तरह। अगर SN1 रिएक्शन आप जान गए तो क्या हुआ, SN2 रिएक्शन आसानी से जान जाइएगा। SN2 रिएक्शन, इसमें भी सबसे पहले क्या होगा, मान लो अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, एक पोजीशन बनता है। क्या बनता है, पोजीशन बनता है, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या करेगा इसमें, अभी
इसका शुरुआती में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका शुरुआती में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसे। तो इसका एक स्टेट बनता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। न्यूक्लियोफाइल आर, यहाँ पर देखो 4 तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक कार्बन मान लेते हैं, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी जुटा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इसे। तो इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। कभी कभी इसका क्या पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, क्या होता है sp3d, और इसका जियोमेट्री क्या होता है ट्रिगोनल बाईपिरामिडल, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होता है सब्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको, और एक्स को लिविंग ग्रुप बोला जाता है। जो हट रहा है, कौन हट रहा है, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन के पास कितना बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4 5, पर कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब 4 ही बॉन्ड रखेगा। तो क्या करेगा, अब बताओ न्यूक्लियोफिलिक तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इससे, तो क्या करेगा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर लिखते हैं R, फिर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा इसके साथ। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन। बस ये एक ही स्टेप में होता है, वन स्टेप में ही होता है। क्या होता है वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसका रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है, तो क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका रेट लिखना चाहिए, तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की ओर देखिए, तो किस बात पर, सब्ट्रैक्ट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर। जब हम लोग SN1 देखे थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्लोवेस्ट स्टेप में बस सब्ट्रैक्ट पार्टिसिपेट कर रहा था एज अ रिएक्टेंट, सो डैट यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो कंसंट्रेशन हुआ बस सब्ट्रैक्ट का लिए। लेकिन यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों कर रहे हैं। तो इसमें कौन लेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट को भी लेंगे, किसको लेंगे, सब्ट्रैक्ट को भी लेंगे प्लस न्यूक्लियोफाइल को भी लेंगे। तो ये क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। पूछेगा इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसका इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और बताओ SN1 में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, बीच में कौन बन रहा था, तो कार्बोकेटायन बन रहा था। क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन। अब देखो जब हम लोग इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर में 3 डिग्री पहले होगा कि 3 डिग्री पहले होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री पहले होगा कि 1 डिग्री पहले होगा। तो अब भीड़ भाड़ में जाते हैं, इसी को हम मारने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। और वो बहुत सारे हैं, वो क्या है बहुत सारे हैं, तब आप उसको जल्दी मार पाइएगा कि वो अकेले है तब। तो क्या, जब वो अकेले है तब। तो सबसे पहले कौन होता है, 1 डिग्री को ही अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जल्दी अटैक करेगा, जब उसके साथ 1 डिग्री, मतलब उसके साथ एक कार्बन एक ही जुड़ा हुआ रहेगा प्राइमरी के साथ। फिर क्या सेकेंडरी, फिर क्या टर्सरी, मतलब सबसे पहले रिएक्ट किससे करेगा, 1 डिग्री से, देन 2, देन 3 डिग्री। तो इस तरह से इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो क्या क्या पढ़े सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, यह एक ही स्टेप में होता है। इसका कंसंट्रेशन सब्ट्रैक्ट और न्यूक्लियोफाइल दोनों में डिपेंड करता है। या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। जो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। इसका जियोमेट्री ट्रिगोनल बाईपिरामिडल होता है, जो आपको इसका डिफरेंस लिखने में मदद करेगा। जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा किसको, 1 डिग्री। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, SN1 में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हो गया। तो बहुत ही आसान है SN1 और SN2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे
SN1 रिएक्शन तो स्लो स्टेप में हम लोग किस चीज़ का यूज किए थे, पोलर प्रोकैरियोटिक सॉल्वेंट का। तो इसमें कौन सा सॉल्वेंट का यूज करेंगे SN2 में, प्रोटिक सॉल्वेंट का। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो दो प्रकार का सॉल्वेंट पढ़ते हैं, पोलर अप्रोटिक और दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। तो इस यहाँ पर लिख लीजिएगा SN2 में यूजिंग, यहाँ पर जब रिएक्शन लिख रहे थे ना तो यहाँ पर लिख लीजिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। जब आप लोग इसका डिफरेंस लिखिएगा तो इसको लिख लीजिएगा। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा।